कहानी का शीर्षक दो मुर्गों का व्यापारी। एक गांव में दो मुर्गों के व्यापारी रहते थे। एक का नाम था रामू, जो बहुत ही गरीब था। उसका घर कच्चा था, कपड़े पुराने थे और कभी-कभी तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे। दूसरा व्यापारी था श्याम, जो एक अच्छे और अमीर घर से था। उसका पक्का घर था, मोटा झोंटा था और बाजार में उसकी खूब इज्जत थी। रामू और श्याम दोनों ही मुर्गों का व्यापार करते थे। श्याम बड़े-बड़े होटल और शादी ब्याह में मुर्गे सप्लाई करता था, जबकि रामू छोटे दुकानों और गांव में ही अपने मुर्गे बेचता था। रामू की ईमानदारी। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो अपने मुर्गों को अच्छे से पालता, समय पर खाना देता और कभी भी धोखा नहीं देता। उसका मुनाफा भले ही कम होता, लेकिन ग्राहक हमेशा खुश रहते थे। श्याम अमीर था, लेकिन धीरे-धीरे उसने अपने व्यापार में चालाकी और मिलावट शुरू कर दी। वो बीमार मुर्गों को भी बेच देता और वजन बढ़ाने के लिए कई तरह के गलत उपाय अपनाता। एक दिन की बात, गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में सभी व्यापारी अपने-अपने माल बेचने आए। रामू में अपने कुछ अच्छे, सेहतमंद मुर्गे साथ लाए और एक कोने में छोटा सा ठेला लगा लिया। वहीं श्याम ने बड़ा स्टॉल सजाया, रंगीन बैनर लगाए और ढोल नगाड़ों से ग्राहकों को बुलाने लगा। लोग पहले श्याम के स्टॉल पर गए, लेकिन कुछ ही समय में मुर्गे बीमार निकलने लगे। शिकायतें बढ़ीं और पंचायत तक बात पहुंच गई। जब लोगों ने रामू के मुर्गे खरीदे तो वे सेहतमंद निकले। लोगों को रामू की ईमानदारी पर भरोसा हो गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि श्याम पर जुर्माना लगाया जाए और कुछ समय तक उसका व्यापार बंद किया जाए। अंत भला तो सब भला। रामू की मेहनत रंग लाई। अब गांव में और पास के कस्बों में उसके मुर्गों की मांग बढ़ गई। धीरे-धीरे रामू भी अच्छा घर बना सका और उसकी गरीबी दूर हो गई। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही लेकिन मीठा जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से या किसी विशेष शैली में लिख सकता हूँ, जैसे बाल कहानी, नाटकीय रूप या कविता के रूप में।